हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एज एजुकेशन एंड ब्लॉग्स पर। हम लोग आज आगे पढ़ेंगे गुणा एवं भाग की संकल्पना। देखते हैं हम लोग कि गुणा और भाग का बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे ये गुणा और भाग आया, देखते हैं। सबसे पहले है गुणा की संकल्पना। ठीक है, गुणा को हम लोग देखिए, जो गुणा आया हमारा वो हमारा आया है किससे? ऐड से। ठीक है, जोड़ से। अब कैसे? देखो, मान लो हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, 2 को हमने 2 बार जोड़ा, कितना हुआ? 4। फिर कितना आया? अब देखो यहाँ पे 2 हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? 3 बार। कितना आया? 6। फिर हम 2 कितनी बार जोड़ रहे हैं? 4 बार। कितना आया? 8। फिर 2 को हम जोड़ रहे हैं 5 बार। कितना आया? 10। ठीक है, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। अब देखो, हमने यहाँ पे 2 बार जोड़ा है तो कितना आया? 4। इसमें कितनी बार जोड़ा? 3 बार, तो कितना आया? 6। इसमें हमने 4 बार जोड़ा तो आया 8। इसमें हमने 5 बार जोड़ा तो आया 10। अब देखो, इसको कैसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं। जब हमने 2 बार, 2 को जो है हमने 2 बार जोड़ा। ठीक है, 2 को हमने 2 बार जोड़ा तो हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हुआ? 4। जब हमने 2 को 3 बार जोड़ा तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया? 6। जब हमने 2 को 4 बार जोड़ा तो कितना आया? 8। जब हमने 2 को 5 बार जोड़ा तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया? 10। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कि 2 को हम जितनी बार जोड़ेंगे, ठीक है, मान लो अगर हमको 10 बार जोड़ना है तो कब तक जोड़ते रहेंगे? ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 गुणे 10 कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें क्या था। देखो, जो गुणा की संकल्पना थी, गुणा हमारा किससे आया? मेनली जोड़ से। ठीक है, जोड़ का प्रोसेस हमारा क्या हो जा रहा था? लंबा हो जा रहा है, जितना अधिक जोड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो 2 का गुणा हमको 500 में करना है तो क्या 500 को जो है 2 को जो है 500 बार जोड़ेंगे? नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 गुणे 500, 500 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1000। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमारा लंबा हो रहा था, इसको शार्ट करने के लिए क्या आया? गुणा आया। ठीक है, तो अगर कहीं पूछा जाए कि गुणा की उत्पत्ति किससे हुई तो किससे हुई? जोड़ से। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला हमारा है गुणन का संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है कि अगर 2 संख्याएं हैं, मान लो a है और b है, इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं और गुणनफल जो हमारा आ रहा है c आ रहा है। ठीक है, तो अगर a हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, a हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। b भी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तब क्या होगा? c भी हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या ही होगी, होल नंबर होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 अगर हम पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल भी क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। ये हमारा क्या कहलाएगा? गुणन का संवरक प्रगुण। ठीक है, आगे देखते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? अगर हम लोग a गुणे b करें, c आ रहा है, अगर हमने a का गुणा b में किया और हमारा गुणनफल कितना आया? c आया, तब क्या करेंगे? हमने क्या किया? b और a का अगर हम गुणा किया तो भी हमारा गुणनफल क्या आएगा? c आएगा। मतलब अगर हम इन दोनों संख्याओं के क्रम में कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं के क्रम में कोई परिवर्तन करते हैं तो इनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 2 गुणे 3 कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। अगर हम 3 गुणे 2 कर दे रहे हैं तब भी हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हमने इनमें क्या किया? दोनों के क्रम में परिवर्तन कर दिया। हमने इसमें पहले 2 लिखा, बाद में 3 लिखा, इसमें हमने पहले 3 लिख लिया, बाद में 2 लिख लिया। तो हमने इन दोनों के क्रम में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, बदल दिया, इनका आपस में स्थान बदल दिया हमने। ठीक है, जब हमने आपस में स्थान बदल दिया तो हमारा गुणनफल क्या रहा?
अप्रभावित रहा, वही रहा हमारा गुणनफल, हमारे गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है? गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शून्य का गुणन गुण। अब शून्य का गुणन गुण क्या होता है? शून्य, अगर कोई भी हमारी संख्या है, मान लो a है, इसमें हम लोग शून्य से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल कितना आएगा? शून्य आएगा। अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, यहाँ ले लो कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कुछ भी हो, x मान लो है, अगर गुणे जीरो हम कर रहे हैं तो भी क्या आएगा? जीरो। मतलब अगर हम किसी भी संख्या में जीरो का गुणा कर रहे हैं, कोई भी संख्या हो उसमें हम जीरो का गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल हमारा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ये क्या होता है? शून्य का गुणन गुण होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या में हम लोग शून्य से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? देखो, वह संख्या जिससे हम दी गई संख्या में गुणा करें, जिससे हम दी गई संख्या में गुणा करें तो हमारा जो गुणनफल हो वो वही संख्या ही हो। ठीक है, जो संख्या दी गई हो, मान लो हमने 8 ले लिया तो हम इसमें किस संख्या से गुणा करें कि हमारा गुणनफल क्या रहे? 8 ही रहे। तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 1 से। ठीक है, तो जो ये 1 है हमारा, ये क्या है? गुणन का तत्समक अवयव है। क्या है? गुणन का तत्समक अवयव है। गुणन का तत्समक अवयव। ठीक है, गुणा का हमेशा तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 का अगर हम किसी भी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वो ही संख्या जो है हमारी गुणनफल के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गुणन का तत्समक अवयव है। ठीक है, गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण देखते हैं क्या होता है। देखो, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, a गुणे b गुणे c, इसका हमने गुणनफल किया तो इन तीनों का गुणनफल क्या आ गया? d आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनमें से 2 संख्याओं को पहले गुणा कर लेंगे, फिर तीसरी को बाद में करेंगे। ठीक है, चाहे जो 2 संख्याएं हों। ठीक है, अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, मान लो हम पहले सी और बी और सी का गुणा करना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले बी और सी का गुणा करेंगे, इसके बाद ए का करेंगे, तब भी हमारा क्या आएगा? डी आएगा। देखो, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर, देखो 2 तिया 6, ठीक है, और 6 चौको 24। ठीक, तो हमने क्या किया? पहले इन दोनों का गुणा किया, इसके बाद हमने 4 का किया। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले हम इन दोनों का करेंगे गुणा, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो क्या हमारा गुणनफल में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। तो हम इसके क्रम में चाहे जिसको पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फिर अगले उसके बाद जो भी बचता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है? गुणन का साहचर्य प्रगुण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं गुणन संक्रिया पर योग का वितरण प्रगुण। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण प्रगुण क्या होता है? जैसे हम मान लो a से गुणा करना चाहते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारा x प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई का होता है तो ये मल्टीप्लाई जितना अंदर होगा सबके साथ होगा, तो a का एक बार किसके साथ हो जाएगा? x के साथ हो जाएगा, एक बार y के साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a गुणे एक्स। देखो अब यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे जब कोई साइन नहीं होता तो हम लोग प्लस का मान के चलते हैं, तो ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर दूसरा a इंटू वाई। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणन संक्रिया पर योग का वितरण प्रगुण। जैसे मान लो यहाँ हो गया 2, अंदर हो गया 3 प्लस 4, ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 3। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 प्लस 4 दूना 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण प्रगुण। अगला देखते हैं गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण प्रगुण। है वही चीज, अब यहाँ पे क्या था, हमारा योग था तो हमने प्लस चिन्ह लिया था, अब यहाँ पे क्या है, घटाना है तो अब हम इसमें क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, जैसे ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखो फिर वही काम करेंगे, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और साइन भी यहाँ क्या होता है, प्लस, तो इस प्लस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ए का एक्स के साथ, तो ए गुणे एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, ए और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू वाई। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे हमने ले लिया 2 4 प्लस, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण प्रगुण, तो 4 माइनस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, फिर क्या आ जाएगा माइनस, क्यों ये माइनस और ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसके पहले यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, फिर इसका 2 के साथ 3 का करेंगे तो 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखो 2 चौके 8 माइनस 2 3 6, कितना हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, ये होता है गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण प्रगुण। आगे देखते हैं भाग की संकल्पना। अभी जैसे क्या था कि जो गुणा की संकल्पना थी वो किस पर आधारित थी, प्लस पर। ठीक है, अब जो भाग की संकल्पना है हमारी वो किस पर आधारित होगी, माइनस पर। ठीक है, किस पर आधारित होगी, माइनस पर। मान लो हमारे पास क्या था 10। ठीक है, हमने एक संख्या ले लिया 10। ठीक, जब हमने एक संख्या ले लिया 10 तो क्या करेंगे, अब हम लोग 10 से 2 माइनस किए, कितना आ गया 8, एक बार हमने माइनस किया। ठीक है, फिर अब हम 10 से 2 बार 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, वो सॉरी कितना आ जाएगा 6। ठीक, फिर 2 से 10 से हम कितने 2 को कितनी बार माइनस करेंगे, 3 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, फिर 10 से हम 4 बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह देखो ये 10 से हमने एक बार माइनस किया, कितना आया, ठीक है 2 बार माइनस किया, यहाँ 3 बार माइनस किया, यहाँ 4। अब इसी तरह देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम जितनी बार माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कितनी बार माइनस कर रहे हैं 2 बार। ठीक है, 10 से एक इसमें 2 किए माइनस, वो कितना आया 8 और इसमें 6। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे माइनस करते रहेंगे। तो देखो इसका क्या होता है कि जो हमारा, जैसे देखो यहाँ 2 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये अगर मान लो कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक राउंड और देख लो कितना हो जाएगा, 10 से देखो यहाँ 4 बार माइनस हुआ तो एक बार और देख लो, तो अब कितना बचेगा 0। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 2, 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना होगा देखो यहाँ एक बार में हमने आंसर लाया, कितना आया हमारा 5, और यहाँ देखो कितनी बार माइनस किया करना पड़ा है हमको 5। ठीक है, तो बात वही है, अगर हम 10 से 2 को 5 बार माइनस करेंगे तब हमारा 0 आता है। हमने क्या किया, डिवाइड में एक बार में लिख लिया कि कितनी बार में कट जाएगा ये, ठीक है 5 बार में। तो ये क्या होता है, जो अगर भाग की संकल्पना जो है, अगर कोई पूछे कि भाग कहाँ से आया है, तो जो भाग हमारा आया है वो माइनस से आया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि शून्य केवल है एक, शून्य क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, देखो परिमेय तो है नहीं क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, देखो पूर्णांक मतलब इंटीजर। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहले वाले वीडियो में क्या था, एक ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है, ठीक है,
और बीच में यहाँ जब देखो मैंने क्या कहा था, जो जिसको हम लोग नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं वो पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे इधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 ऐसे चला जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और इधर भी ऐसे इंक्रीज होगा। अब देखो क्या कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक है, तो इधर जितना हम जाएंगे उतना छोटा ही मिलेगा। तो क्या छोटा पूर्णांक संभव है? तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शून्य का विपरीत होता है, जब शून्य के विपरीत की बात आ गई तो इसमें भी क्या हो जाएगा कोई भी नहीं, ठीक है। दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर होता है, दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर मान लो 3 और 4, ये हमारा क्या है पूर्णांक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब हम क्या करेंगे इसको 4 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा अंतर 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी पूर्ण संख्या से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो, मान लो 7 है हमारे पास, इसमें से हमने शून्य घटाया तो हमारा कितना आ रहा है 7, मतलब वही संख्या आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं की गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं गुणनफल, ठीक है। ए और ए का हमने क्या किया गुणा किया तो हमारा आ गया ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर जो होगा ये हमारा क्या है गुणनफल है, ठीक है। तो जो संख्याओं के गुणन करने पर प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं गुणनफल, ठीक है। यदि 4 को 8 से गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा, तो 4 को 8 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं तो 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे। तो 8 से क्या करोगे 2 से जो है 8 को डिवाइड करोगे, ठीक है। 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे, तो 2 चौके 8 कितने छात्र को मिलेंगे 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें दिया है 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो अगर पी बाई क्यू के रूप में होता तो हम लोग देखते ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये ऑप्शन जो है मतलब ये क्वेश्चन गलत दिया है, ये क्या हो जाएगा 12/4। तो 12 का जब हम 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। तो हमारा ये 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। गुणा के चिन्ह गुणा के प्रश्न को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो गुणा का चिन्ह आप लोग जानते ही हैं ये होता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 7 जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। देखो पहला नंबर है हमारा क्या है 45 24 गुणे 72 गुणे 3। तो अभी मैंने क्या कहा था प्रगुण बताया था कि पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे इससे आगे वाले संख्या से हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 45 24 गुणे 72, ठीक है। अब 2 का पहले गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 0 कैरी 1 और 2 चौके 8 1 9, ठीक है। इसके बाद 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, हासिल 1, 7 पन्ना 35 1 36, हासिल 3, 7 चौक 28 3 31, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे 8 8 4 12 6 1 7 9 6 15, ठीक है 1 ठीक 32 63, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या अभी हमारा 3 बचा हुआ है ना, अब हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से भी इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक। तो 8 3 8 24, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 7 3 7 21, हासिल 2, 3 5 15 2 17, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 3 त्रिक्या 9, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। अब देखो ये क्या है नीचे डिवाइड, अब देखो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है 321 64 25 63, ठीक है। तो अब देखो पहली बार तो 2 बार में जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 3 दूना 6, देखो ये पूरी तरह क्या हो गया खत्म। इसके बाद आया 5, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 करेंगे, फिर दूसरा डिजिट लेंगे 6, फिर भाग नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 0 करेंगे, फिर तीसरा डिजिट लेंगे 3, ठीक है।
कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो एक ही बार जाएगा। एक बार जाएगा तो कितना आएगा 321। एक 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्या है होमवर्क। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।